बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर आदमी को मौत का मज़ा चखना है, अभी उलमाए दीन ने भी कहा। और जहाँ तक हत्या का जो सवाल है, तो ये हत्या कई कारणों से या तो डराने के लिए भी हो सकता है कि जिस तरीके से एमआईएम का कद यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इससे लोग जो है खौफ से जुड़े नहीं और जो दरी बिछाने का जो काम करते रहे लगातार जो। अभी हमारे साथ एआईएमआईएम के मुख्य प्रवक्ता इमरान शेख साहब हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस हत्या को लेकर के ये कैसे सोचते हैं, क्योंकि जिस दिन हत्या हुई उस दिन से एक दिन पहले हम लोगों की मुलाकात भी हुई थी, हमने बाइट भी लिया था और चैनल पर चलाया भी था। लेकिन उस दिन हमको पता नहीं था, ना ही इनको पता था कि इस मीटिंग के बाद जो है हमारे साथ अब्दुल सलाम साहब नहीं होंगे। आज उनके जनाजे में आए हुए हैं और सभी लोग गमगीन हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस हत्या को लेकर के ये क्या सोचते हैं, ये इनका विचार क्या है। आखिर ये हत्या जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है या वो कहेंगे कि आपसी रंजिश है। बिछाता है, नहीं होता है कि रात दिन नेताजी नेताजी की जय चिल्लाएंगे और पार्टी ऑफिस में दरियां बिछाएंगे और होने वाली है चुनावी बारिशें और जितने भी मुखबिर हैं सब युवा नेता कहलाएंगे। तो हो सकता है कि इस तरीके से जो लोग नहीं है और धीरे धीरे हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। यानी कि हमने उस दिन भी कहा था कि तू इनकलाब क़यामत का इंतजार ना कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो इनकलाब पैदा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। इन लोगों को जुड़ने, वो नहीं चाहते हैं कि लोग जुड़े और लोग डर जाएं और अपने घर में छुप जाएं और राजनीति अगर करें तो भाई ये फलानी पार्टी है और ये ढेकानी पार्टी, ये सेकुलर पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी है, डर में जो है वो वोट करे, बीजेपी के डर से वोट करे। तो मैं सारी सेकुलर पार्टी को ये कहता हूं कि कोई भी सेकुलर पार्टी जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो नाइंसाफी का काम किया है। और जो एआईएमआईएम है वो हमेशा जो है वो हमारे साथ रही है, हर मुद्दे पे हमारे साथ खड़ी रहती है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इसमें जिस तरीके से अभी ओवैसी साहब ने स्टैंड लिया, अभी एसपी साहब से बात हुई है, ओवैसी साहब ने स्टैंड लिया है, जरूर जो है वो कातिल पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। एक और आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि आप लोग जो हैं, ओवैसी साहब भी आने वाले हैं, ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? आप लोग का अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ आप लोग कदम उठाएंगे? आने वाला चुनाव भी, आगामी चुनाव 2024 का नज़दीक है, क्या कुछ कदम आप लोग उठाएंगे? आप लोग इसी में मतलब उलझे संघर्ष में मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। संघर्ष मतलब ये हत्या का संघर्ष कह रहे हैं या कि मतलब ऐसे पार्टी का संघर्ष भी है, हत्या का संघर्ष? आपके पास एक था, अभी डबल हो गया आपके पास संघर्ष। नहीं, देखिए, हत्याएं तो खैर दूसरी पार्टियों में भी काफ़ी हुई हैं। अब ये किस एक्चुअल इसका वजह क्या है, वजूहात क्या है, इसके ऊपर पहले तो जाना होगा। और जहाँ तक बात रही एमआईएम को डराने की, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो इसमें आया है वो सर पे कफन बांध कर आया है और वो ये कह कर आया है कि अफजलुल जिहादी कलीमुतुल हक की इंदा है सुल्तानी जाहिर। यानी कि सबसे जो अफजल जो जिहाद है, जिसको आज लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, आरएसएस और बजरंग दल वाले जो कहते हैं, सबसे अफजल जो जिहाद है जालिम बादशाह की आंखों में आंखें डालकर सच बोलना है। तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि हम डरने वाले नहीं हैं और इन हत्याओं से ना ये कौम डरी है और ना कभी डरेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब सरकार बन गई है, अब जो अपराधी हैं या तो बिहार छोड़ करके नेपाल भाग जाएंगे या तो जो है कहेंगे बॉर्डर छोड़ करके उनको चला जाना पड़ेगा, और इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो आए दिन हो रही है। तो डेफिनेटली अगर सम्राट सिंह है या नीतीश कुमार जी है तो ये जमहूरियत के दम पे आए हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, रनिंग ए गवर्नमेंट फॉर कॉमन पर्पस, कॉमन गोल। और अगर प्रजातंत्र के अधीन अगर ये नहीं चलेंगे तो इनको फिर शासन करने का जो है वो अधिकार नहीं होना चाहिए। सुशासन बाबू की सरकार है, सुशासन बिल्कुल, मैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, सुशासन बाबू को मैं कह रहा हूँ कि लगातार वो नौ बार आज मुख्यमंत्री हो गए और सुशासन जो है वो सुशासन नहीं कुशासन में बदलता जा रहा है। तो जिस तरीके से यूथ की अगर हत्याएं होती रहेंगी, मान लीजिए हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से पढ़कर आए हैं और अगर हम ही अगर यहाँ पे अगर महफूज अगर नहीं होंगे तो बाकी फिर कौन यहाँ पर अपना आशियाना बसाएगा। अभी हमारे साथ इमरान शेख साहब थे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।